जो मैम आती है ना, उनको बोला करो ब्लैक बैकग्राउंड लगा के रखे। तो मास्टर का काम नहीं है ये। क्या हो गया? वेदांतु का टी शर्ट सूट सूट नहीं कर रहा मेरे पे। क्या कर रहा है ये? अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं पहना जाए, ऑन ऑडियंस डिमांड नहीं पहना जाए बेटे, सैलरी रोक देंगे मेरी ये। चलो, क्यों? चलो भाई, 10 मिनट कल की टॉपिक को आज सुपर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। कल थोड़ा बहुत मन में डाउट होगा, राइट? कल वाली टॉपिक में थोड़ा बहुत डाउट रहता है, वो प्रैक्टिस से और आज के जो रिकैप होगा उससे समझ आएगा। ठीक है? अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है अपने पास, कल मैंने आपको बताया था रेडिकल के बारे में, बताया था। इस कंपाउंड का क्या नाम है? रेडिकल नहीं, इस कंपाउंड का क्या नाम है? और अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देता हूं तो एक रेडिकल बनता है, तो मीथेन का मिथाइल बनता है। क्लियर है? अगर मैं आपको यह बोलता हूं कि यह कंपाउंड जो है वो इथेन है, सही बोल रहा हूं, इसमें से एक कोई भी हाइड्रोजन हटा दो तो आपके पास बन रहा है इथाइल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं था। अब यहां से क्या होता है कि आपके पास आता है, मान लो ये कंपाउंड जो मैंने लिखा वो क्या है? प्रोपेन है। अब प्रोपेन में से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया तो आपके सामने जो बनेगा वो बनेगा प्रोपाइल। ठीक है? चलो, मीथेन मिथाइल, इथेन इथाइल, प्रोपेन प्रोपाइल। अब थोड़ा सा जगह छोड़ के मैं लिखता हूं यहां पे ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3। अब ये ब्यूटेन है। ब्यूटेन में से मैं क्या किया? एक हाइड्रोजन हटाया। ब्यूटेन में से मैंने क्या किया? एक हाइड्रोजन हटाया तो आपके सामने जो बनेगा वो ब्यूटाइल बन गया। ये क्लियर था? अच्छा, अब मैं एक काम कर रहा हूं, ये कंपाउंड का नाम आप लोग बताओ। जो मैं नेक्स्ट कंपाउंड लिख रहा हूं, इस कंपाउंड का नाम आप बताओगे। ये क्या है? आइसोब्यूटेन है। सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच आता है, आइसो बोलते हैं। टोटल 4 कार्बन है तो आइसोब्यूटेन बोल दिया। अब आइसोब्यूटेन बोल दिया तो देखो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा, जो इससे रेडिकल बनेगा, वो आइसोब्यूटाइल बनेगा। आइसोब्यूटाइल बनेगा। आइसोब्यूटेन से हाइड्रोजन हटाया तो आइसोब्यूटाइल बना। हो क्या रहा है, थोड़ा पैटर्न ऑब्जर्व करो। मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल। एक और चीज, अब अगर मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये है आपके पास पेंटेन, CH3 CH2 CH2, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये क्या है? पेंटेन है। इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा देता हूं, साइड वाला, तो आपके सामने पेंटाइल बन जाएगा। इसी को मैं एन पेंटाइल बोल दूंगा। 1 2 3 4 5। चलो, एक और काम करता हूं मैं, यहां पे आइसोपेंटाइल बनाता हूं, आइसोपेंटेन बनाता हूं। CH3 CH CH3 CH2। ये कौन सा कंपाउंड है? आइसोपेंटेन दिख रहा है। मैं इसमें से एक हाइड्रोजन हटा रहा हूं तो देखना आपके पास जो बनेगा, जो आपके पास बनेगा वो बनेगा आइसोपेंटाइल। अब आ जाओ, हम एक और काम कर सकते हैं। एन हेक्सेन बना रहा हूं। कितना हो गया? 3 2 5 1 6। एन हेक्सेन है तो क्या मैं एन हेक्साइल बना सकता हूं?
अगर मैं आइसोहेक्सेन यहां बना देता हूं, 1 2 3 4 5 6, अगर मैं आइसोहेक्सेन से एक हाइड्रोजन हटाता हूं तो आपके सामने आइसोहेक्साइल बनेगा। अब ध्यान से पैटर्न समझना, पैटर्न समझना। एक और पैटर्न बाद में समझाता हूं, पहले इसको समझो। ये क्या था, ब्यूटेन वाला आया, एन ब्यूटेन आइसो, उसमें नियो ब्यूटेन बन सकता है क्या? नियो ब्यूटेन पॉसिबल नहीं है। चलो, एन पेंटेन, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन भी तो बन सकता है, तो नियो पेंटेन में बना देता हूं, और नियो पेंटेन से मैं एक हाइड्रोजन हटाता हूं तो नियो पेंटाइल बन जाएगा। ये नियो पेंटाइल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह आपके पास एन हेक्सेन, आइसो हेक्सेन और नियो हेक्सेन भी तो बन सकता है। सही है, 1 2 3 4 5 6, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाता हूं, ध्यान से देखना, एक पैटर्न मैंने आपको ऑब्जर्व कराया, ध्यान से देखना, एक पैटर्न आपके पास बन चुका है। अब कंफ्यूजन जो कॉमन नेमिंग का थोड़ा बहुत था वो नहीं रहेगा, फोकस सब लोगों का बोर्ड पे रहेगा समझाने पे। ध्यान देखिए, मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाने पे मिथाइल बनता है, इथेन से हाइड्रोजन हटाने पे रेडिकल बनता है इथाइल, प्रोपेन से जो रेडिकल बनता है प्रोपाइल, आइसोप्रोपेन का रेडिकल बनेगा आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपेन एग्जिस्ट नहीं करे। एन ब्यूटेन का क्या बनेगा? एन ब्यूटाइल। आइसोब्यूटेन का आइसोब्यूटाइल। एन पेंटेन का एन पेंटाइल। आइसोपेंटेन का आइसोपेंटाइल। नियोपेंटेन का नियोपेंटाइल। एन हेक्सेन का एन हेक्साइल। आइसोहेक्सेन का नियोहेक्सेन का। हमेशा जैसा कंपाउंड है वैसा ही रेडिकल बन रहा है, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कल आप बीच में जरूर कंफ्यूज हो रहे हो, कब सेकेंडरी कब टर्शियरी, कंफ्यूज हो रहे थे ना, कब आइसो बन गया कब नियो बन गया, कब सेकेंडरी कब टर्शियरी, यही था दिक्कत। ये फिक्स है कि आइसोपेंटाइल बनाना है तो आइसोपेंटेन से ही बनेगा, आइसोहेक्साइल बनाना है तो आइसोहेक्सेन से ही बनेगा, ठीक है। नियोपेंटाइल बनाना है तो नियोपेंटेन से बनेगा, नियोहेक्साइल बनाना है तो नियोहेक्सेन से बनेगा। मतलब आइसो नियो वाला रेडिकल फिक्स हो चुका, ठीक है। आइसो नियो वाला रेडिकल फिक्स हो चुका, इसमें कोई दिक्कत? थोड़ा सा और इसको देखेंगे जब इसको हम लिख लेते हैं और अच्छे से। जैसे ये क्या है, एन ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन है, मैं इसको लिख दूंगा एन ब्यूटाइल, और आइसो ब्यूटेन से बना हुआ जो रेडिकल है वो बन रहा है आपके पास आइसो ब्यूटाइल। ये जो आपके सामने है दिस इज एन पेंटेन, एन पेंटेन से बना हुआ रेडिकल एन पेंटाइल, आइसोपेंटेन से बना हुआ रेडिकल, आइसोपेंटेन से बना हुआ रेडिकल, नियोपेंटेन से बना हुआ रेडिकल, एन हेक्सेन से बना हुआ रेडिकल। बस पैटर्न दिमाग में फिक्स हो जाएगा ना, फिर इसके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आइसोहेक्सेन से बना हुआ रेडिकल आइसोहेक्साइल, नियोहेक्सेन है और ये नियोहेक्साइल बनाएगा। अच्छा, हेप्टाइल, नियोहेप्टाइल, आइसोहेक्साइल 6 तक ही सिलेबस में है, बेसिकली 5 तक है, मैंने एक एक्स्ट्रा कराया। आपके एनसीईआरटी खोलोगे 5 तक है। चलो अब इसको समझो जरा ध्यान से। मैंने एन ब्यूटेन से जो नॉर्मल रेडिकल बनाया है वो क्या बना है? एन ब्यूटाइल। लेकिन कल क्लास में मैंने आपको समझाया था कि इसमें 2 तरह के हाइड्रोजन है, एक 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन है और एक 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन है। तो अगर एन ब्यूटेन से 1 डिग्री हटाते हो एन ब्यूटाइल बनेगा, एन ब्यूटेन से 2 डिग्री हटा लेते हो तो सेक चला जाता है। फिर से देखना, आइसोब्यूटेन में 1 डिग्री हटाओगे आइसोब्यूटाइल, इधर आना, एन पेंटेन में 1 डिग्री हटाओगे, आइसोपेंटेन का 1 डिग्री हटाओगे
नियोपेंटेन का 1 डिग्री हटाओगे, एन हेक्सेन का 1 डिग्री हटाने से, आइसोपेंटेन का आइसोहेक्सेन का 1 डिग्री हटाने से, नियोहेक्सेन का 1 डिग्री हटाने से, कुल मिला के मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई कंपाउंड है और उसका 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाते हो तो वही वाला सेम रेडिकल बन जाता है। एन हेक्सेन है, उसका अगर 1 डिग्री हटा रहा हूं तो एन हेक्साइल बनेगा। आइसोहेक्सेन का 1 डिग्री हटाने से आइसोहेक्साइल बनेगा। समझ रहे हो? नियोहेक्सेन का 1 डिग्री हटाने से नियोहेक्साइल बन रहा है। लेकिन अगर मैं 1 डिग्री के बजाय 2 डिग्री हटाऊं तो वो सेकेंडरी टर्शियरी में चला जाता है। 2 डिग्री हटाने पे सेकेंडरी, 3 डिग्री में टर्शियरी। ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। कोई कंपाउंड है, मान लो मैं बोल रहा हूं एन डेकेन, समझ गए? एन डेकेन, अगर एन डेकेन का 1 डिग्री हाइड्रोजन हटता है तो एन डेकाइल। आइसोडेकेन है, उसका 1 डिग्री हाइड्रोजन हटेगा, आइसोडेकाइल। नियोडेकेन है, उसका 1 डिग्री हाइड्रोजन हटेगा, नियोडेकाइल। लेकिन अगर एन डेकेन है और 1 डिग्री नहीं हट रहा, 2 डिग्री 3 डिग्री हट रहा, इसका मतलब सेकेंडरी टर्शियरी। आइसोहेक्सेन है, सॉरी आइसोडेकेन है और 2 डिग्री 3 डिग्री हट रहा तो अगेन सेकेंडरी टर्शियरी। नियोडेकेन है और अगर 2 डिग्री 3 डिग्री हट रहा है, सेकेंडरी टर्शियरी। 1 डिग्री हाइड्रोजन हटने से जो नाम है वही वाला रेडिकल बन जाता है। 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन हटने से सेकेंडरी और टर्शियरी हमेशा आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां 1 डिग्री है, 2 डिग्री भी है। 1 डिग्री हटाया तो नाम वाला रेडिकल आएगा, और अगर मैं 2 डिग्री हटाऊं, अगर मैं इसका 2 डिग्री हटाता हूं, देखो जरा ध्यान से, CH3 CH CH2 CH3। जनरली कंफ्यूजन होता है कि सर आइसो पोजीशन से हटा है तो आइसो लगा दो, नहीं है ना? अगर आइसो पेंटाइल बनाना होगा तो आइसो पेंटेन से ही बनेगा, एन पेंटेन से आइसो नहीं बन सकता, आइसो से नियो नहीं बन सकता। एन वाला एन कंपाउंड है तो एन का ही रेडिकल बनेगा, आइसो कंपाउंड है तो आइसो का ही रेडिकल बनाएगा, एन से आइसो कभी नहीं बनेगा। ध्यान देना, आइसो से आप सोचोगे नियो ब्यूटाइल बना ले या नियो पेंटाइल बना ले, नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? जो कंपाउंड है अगर उसका 1 डिग्री हाइड्रोजन हटता है तो नॉर्मल एन ब्यूटाइल बनेगा। अगर 1 डिग्री हटा के 2 डिग्री 3 डिग्री हटा रहे हैं, 1 डिग्री नहीं, छोड़ दो 1 डिग्री को, 2 डिग्री 3 डिग्री कर रहे हैं तो इट इज सेकेंडरी टर्शियरी। अब देखो वहां पे वो कौन सा कंपाउंड है, क्या कल पढ़ाया था, सेक ब्यूटाइल है। तो जब भी 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन हट रहा हो तो हमेशा सेकेंडरी या 2 डिग्री हट रहा है सेकेंडरी, 3 डिग्री हट रहा है टर्शियरी। जैसे अब यहां पे 2 ही ऑप्शन थे, या तो 1 डिग्री हटा सकते थे या तो 2 डिग्री हटा सकते थे। 1 डिग्री हटाएंगे तो नॉर्मल वाला बनेगा, एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, नियोब्यूटाइल। एग्जांपल दे रहा हूं, अगर 2 डिग्री 3 डिग्री हट रहा होगा तो हमेशा सेकेंडरी टर्शियरी आएगा। जैसे ये वाला 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, लेकिन ये वाला 3 डिग्री है। तो अगर 1 डिग्री हटाएंगे तो जो नाम है वही वाला रेडिकल बनेगा। लेकिन अगर मैं 2 डिग्री 3 डिग्री हटा रहा हूं तो सेकेंडरी टर्शियरी आएगा। अब देखो इसको, अगर मैं ये कर देता हूं तो कल इसका क्या लिखवाया था, क्या मैं टर्शियरी ब्यूटाइल लिखवाया था? तो अगर 2 डिग्री 3 डिग्री हट रहा है तो इट इज टर्शियरी ब्यूटाइल। जो कंपाउंड है अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन हट रहा है तो नाम वाला रेडिकल बनेगा। जो कंपाउंड है अगर 2 डिग्री 3 डिग्री हट रहा है तो सेकेंडरी टर्शियरी आएगा। कोई भी कंपाउंड है 1 डिग्री हाइड्रोजन हटेगा तो सेम रेडिकल बनेगा, बट अगर 2 डिग्री 3 डिग्री हट रहा है तो सेकेंडरी टर्शियरी आ जाएगा। जैसे यहां पे आप देखो, एन पेंटेन है, 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। तो कंपाउंड है अगर 1 डिग्री वाला हटा रहे हैं तो कंपाउंड वाला रेडिकल बनेगा, अगर 2 डिग्री हटा रहे हैं तो सेकेंडरी टर्शियरी सोचना है। अब सुनो ध्यान से, अब सेकेंडरी के लिए आप ये कर सकते हो, यहां से 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन हटाया, लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि सर 2 डिग्री के एक से ज्यादा ऑप्शन आ रहे थे, 2 डिग्री के एक से ज्यादा ऑप्शन आ रहे थे। अब इसको 2 डिग्री बोलो, इसको 2 डिग्री बोलो, भाई दोनों 2 डिग्री है, दोनों सेकेंडरी हाइड्रोजन हटा है, दोनों सेकेंडरी पेंटाइल बोल सकते, इसको भी सेकेंडरी पेंटाइल बोल सकते थे और इसको भी सेकेंडरी पेंटाइल बोल सकते थे कि नहीं? बट एक नाम के 2 कंपाउंड नहीं हो सकते। टू अवॉइड कंफ्यूजन इसका कॉमन नेम दिया ही नहीं।
टू अवॉइड कंफ्यूजन, इसका कॉमन नेम एग्जिस्ट नहीं करता है। और कल भी मैंने बताया था हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम नहीं होता है। भाई बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम है, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम है, ये गलत है। अरे जब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम हम नहीं निकाल पा रहे थे तभी तो आईयूपीएसी आया था, वरना आईयूपीएसी क्यों आता? जब इसी से सारे सॉल्व हो जाते तो आईयूपीएसी की जरूरत नहीं पड़ती। तो इससे कुछ पोर्शन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम आया था, आईयूपीएसी से सारे कंपाउंड का नाम आ गया था। इसका भी कॉमन नेम नहीं है और इसका भी कॉमन नेम नहीं है। कोई भी सेक पेंटाइल एग्जिस्ट नहीं करता। कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, नाम एग्जिस्ट नहीं करता, नाम एग्जिस्ट नहीं करता। पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल नहीं होते, उसके आगे नहीं होगा। ठीक है, अगेन देखो सेक पेंटाइल में 2 ऑप्शन है, अगर आप हेक्साइल लिखोगे तो 3 ऑप्शन होगा, ऑक्टाइल में 4 ऑप्शन हो गया। तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हो नंबर ऑफ कंपाउंड्स बढ़ रहा है। समझ में आया? तो और कई लोगों की कंफ्यूजन आ गया कि सर सेक पेंटाइल सेक हेक्साइल होगा ही नहीं, कंपाउंड होगा नाम नहीं होगा। कंपाउंड एग्जिस्ट बट द कॉमन नेम डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यही लिखवाया था, सेक पेंटाइल सेक हेक्साइल, ये कॉमन नेम डू नॉट एग्जिस्ट। कल वाला ही रिपीट हो रहा है, कॉमन नेम डू नॉट एग्जिस्ट। अब जैसे यहां आओ सब लोग, आइसोपेंटेन है, ठीक है, अब इसमें 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है और 3 डिग्री भी है। 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, 3 डिग्री है। अगर कंपाउंड है और 1 डिग्री हट रहा है तो कंपाउंड वाला ही आएगा रेडिकल। जो कंपाउंड का नाम है उसमें YL जोड़ देना है, वही वाला रेडिकल आ जाएगा। लेकिन अगर कंपाउंड में 1 डिग्री छोड़ के कोई और हटता है तो सेकेंडरी टर्शरी सोचते हैं। अब इसमें मैंने टर्शरी हटाया था लास्ट में, याद आया? तो इसमें आया था CH3 कार्बन, नीचे CH3, यहां CH2, यहां CH3। अब इसका नाम बताओ। 3 डिग्री हटा है तो 3 डिग्री है तो टर्शरी पेंटाइल। आप इसको टर्शरी आइसोपेंटाइल भी बोल सकते हो, कोई गलत नहीं बोलेगा आपको। शॉर्टकट में इसको टर्शरी पेंटाइल भी बोल सकते हैं। और टर्शरी आइसोपेंटाइल इज द एग्जैक्ट 100% ट्रू हो गया। समझ आया? अब जैसे ये नियोपेंटेन है, इसमें सारे ही 1 डिग्री हैं, इसमें अदर ऑप्शन ही नहीं है, 2 डिग्री हटाने का ऑप्शन ही नहीं है, 3 डिग्री हटाने का ऑप्शन ही नहीं है, तो नियोपेंटेन से बनेगा ही वही नियोपेंटाइल। कंपाउंड है, 1 डिग्री हाइड्रोजन हट रहा है तो कंपाउंड वाला रेडिकल बनेगा। कंपाउंड है, 1 डिग्री हाइड्रोजन हट रहा है तो कंपाउंड वाला रेडिकल बनेगा। कंपाउंड है और 1 डिग्री ना हट के 2 डिग्री 3 डिग्री हट रहा है, सेकेंडरी टर्शरी। क्लियर है? बढ़िया से, कोई डाउट नहीं है? जैसे यहां हो, ये कंपाउंड है और 1 डिग्री वाला हटा है, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। कंपाउंड है और 1 डिग्री वाला हट रहा है तो कंपाउंड वाला ही रेडिकल बनेगा। क्लियर है? अगर मान लो मैं सेकेंडरी एक्साइल बनाने की कोशिश करूं तो बनेगा नहीं ना, क्योंकि यहां से भी हट सकता था, यहां से भी हो सकता था, यहां से भी हो सकता था। समझ में आया? तो सेक पेंटाइल जैसे नहीं हटता है वैसे ही सेक हेक्साइल भी कॉमन नेम एग्जिस्ट नहीं करता। कंपाउंड होगा बट उसका नाम नहीं है। इसका नाम कहां है? आईयूपीएसी में पढ़ेंगे। नीचे आ जाओ, इसमें आओ, आइसोहेक्सेन। अब आइसोहेक्सेन में आप देखोगे 1 डिग्री भी है, 1 डिग्री भी है, 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, 3 डिग्री भी है। अगर मैं आइसोहेक्सेन में 1 डिग्री हटाता हूं तो आइसोहेक्साइल बनेगा। अगर मैं आइसोहेक्सेन में 1 डिग्री हटाता हूं तो आइसोहेक्साइल बनेगा। लेकिन अगर मैं 2 डिग्री 3 डिग्री हटाता हूं तो सेकेंडरी टर्शरी आएगा। आओ, अगर मैं इसका 3 डिग्री हटा देता हूं तो 1 2 3 4 5 6, क्या बनेगा? क्या बन रहा है? 3 डिग्री हट रहा है तो टर्शरी आ जाएगा और हेक्से टर्शरी हेक्साइल। आप इसको लिखना चाहो टर्शरी आइसो हेक्साइल लिख दो। बताओ, आ रहा हूं। इस बात को ध्यान रखिएगा, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम नहीं है। जहां जहां से ऑर्गेनिक कंपाउंड का हटा के नाम दिया है साइंटिस्ट ने, बस हम वही पढ़ रहे हैं। आपका लॉजिक है, आपका लॉजिक है कि सर ये वाला भी हटा सकते थे, ये वाला भी हटा सकते थे। हटा सकते हैं बट उसका कॉमन नेम नहीं है। समझे बात को? यही वाला होगा, ये याद रखना होगा कि साइड से हटता है। जहां ब्रांच है उसके
उसके अपोजिट साइड से हाइड्रोजन हटाना है। समझ में आया? यस यस, बाकी नहीं हटा सकते, ये नहीं कर सकते यहां से हटा दो यहां से हटा दो। समझ में आया? जैसे यहां हो, इस वाले को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। नियो एक्साइल है, नियो एक्साइल है। अब इसमें कितने ऑप्शन है? 1 डिग्री है, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री। अब इसमें नियो हेक्सेन में 1 डिग्री हटाओगे तो कंपाउंड वाला बनेगा। कोई कंपाउंड है उसका 1 डिग्री हटाओगे तो नियो हेक्साइल बनेगा। 2 डिग्री हटाओगे तो सेकेंडरी, 3 डिग्री हटाओगे टर्शरी। अगेन यहां भी सेकेंडरी टर्शरी नाम एग्जिस्ट नहीं करता। तो जितने एग्जिस्ट करते हैं वही आपको बोर्ड पे लिखा गया है। लॉजिकली यहां से हटा सकते हैं, मैं वही कह रहा हूं, जो लॉजिक है वो साइंटिस्ट के पास नहीं है ना, जो साइंटिस्ट ने बताया हमें वही पढ़ना है। ठीक है, लॉजिकली तो हम इसमें भी हटा सकते थे। कंपाउंड बनता है, नाम नहीं है उसका। चलो एक बार इसको चार्ट जरूर बना लेना एक साथ अभी फटाफट। भाई सारे टीचर को पसीने हो रहे हैं कि मेरे को ही हो रहे इतने? चार्ट बना लो भाई फटाफट। बेटा बात मत करो, मन में बहुत सारे होंगे कि सर 2 डिग्री हटा के सेकेंडरी क्यों नहीं लिख पा रहे हैं। क्या हुआ बेटा? हाँ भाई यहां ठीक लगता है, ये ठीक जगह है। जो बनेगा वो सारा लिख दिया है, जो नहीं। सेकेंडरी हेक्साइल आप क्या कह रहे हो यहां पे? अच्छा ये कह रहे हो कि आप 2 डिग्री हटा दो, 2 डिग्री हटा के सेकेंडरी लिख सकते हैं। कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, कॉमन नाम नहीं है। वही मैं कह रहा हूं, जो कॉमन नाम है एनसीईआरटी के अंदर वो सारा लिख दिया, इसके बाहर नहीं है। आप बायोमोलिक्यूल तक पढ़ लेना, इसके बाहर कॉमन नेम नहीं है। बने कंपाउंड बनेगा, नाम नहीं है उसका, कॉमन नेम नहीं है। मतलब आपको कहीं कोई सेकेंडरी हेक्साइल करके नहीं बोल रहा होगा, बोला ना? ये देखो ना, कॉमन नेम डू नॉट एग्जिस्ट, पेंटाइल का भी हेक्साइल का भी, चाहे वो आइसो में चाहे नियो में, नहीं एग्जिस्ट करेगा। पीछे वाला स्लाइड, हाँ बेटा, हाँ चार्ट बना लो एक साथ फटाफट, लिख लो ना खुद से, लिख लो। कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 6 के कितने रेडिकल एग्जिस्ट करते लिख लो। हाँ भाई, हाँ पटना है, एडजस्ट करना पड़ेगा, चो चो मत करो, लाइट कट रहा है। हाँ प्रोफाइल में सेकेंडरी प्रोफाइल नहीं हो सकता, बता रहा हूं, आ रहा हूं, बैठिए इधर देखिए सब लोग। डाउट बड़ा अच्छा आया था, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। यहां भी तो 2 ऑप्शन है ना? यहां भी 2 ऑप्शन है, तो क्या होगा? आप 1 डिग्री वाला हटा दिया तो दिस इज प्रोफाइल, ठीक है। और कोई अगर मान लो एनसीईआरटी कल को रात में जग के बोलती कि नहीं एन प्रोफाइल बोलेंगे, तो क्या करोगे? दोनों सही है ना? एग्जैक्ट सही कौन है? प्रोफाइल। एन आइसोनियो 4 कार्बन से स्टार्ट होता है, 3 तक वैलिड नहीं होता। चलो अगर मान लो ये वाला कोई कहे कि नहीं सर 2 डिग्री वाला फ्री करो हाइड्रोजन, 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन हटाओ, तो आप इसको सेकेंडरी प्रोफाइल बोल सकते थे। भाई सिंपल है ना, नाम है, अगर 1 डिग्री हटा रहे हो तो नाम वाला कंपाउंड बनेगा, नाम है। और अगर 2 डिग्री वाला हटा रहे हो तो सेकेंडरी टर्सरी सोचना है, तो सेकेंडरी प्रोफाइल होना चाहिए था। इसीलिए कल भी लिखवाया था, आज भी लिखवा रहा हूं, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है बच्चे। लॉजिक से सेकेंडरी प्रोफाइल होना चाहिए था, बट उसको साइंटिस्ट ने बोला आइसो प्रोफाइल, हम भी बोलेंगे आइसो प्रोफाइल, ठीक है। तो सेकेंडरी प्रोफाइल नाम का एक कॉमन नेम एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहां पे लिख देंगे, एक सेकंड रुको, यहां पे लिख देंगे, एक सेकंड, आइसो प्रोफाइल, और यहां पे बड़ा बड़ा अक्षरों में लिख देंगे एक्सेप्शन। इनडायरेक्टली क्या बोला जाए? बेटा कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, गलत फहमी मत पालो।
कितना कष्ट है भाई तुम्हारी जिंदगी में, ऐसे गर्मी में पड़ रहे हो तुम्हें। क्या कह रहे हो? ये जो हंसमुख लड़का है ना, ये हर चीज में इसको कमेंट कर रहा है, देख रहा हूं। लिखो जल्दी लिखो भाई, एक कार्बन से 6 कार्बन का सब बना जाओ जो रेडिकल है। आंख बंद करके हो जाना चाहिए था कॉपी में, वैसे बदतमीजों की तरह इधर देख रहे हो। माना कि हम स्मार्ट हैं, हर बार इधर देखने की जरूरत नहीं। हाँ बताओ 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 तुमने। लाई लाई कौन सा वाला? ये वाला? दोनों सेम कंपाउंड है बेटा, दो अलग अलग कंपाउंड। देखो पेन दो। आईयूपीसी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो। 5 कार्बन है। पहला वाला कंपाउंड ऐसा लिखा है, 1 2 3 4 5। पहला वाला में सेकंड पे, राइट? ठीक है। और दूसरा कंपाउंड कुछ इस तरह से है, समझ रहे हो? हमें पता है कि आईयूपीसी में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, पता है ना? आईयूपीसी को कॉमन नहीं हो, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। नंबरिंग किधर से करोगे? लेफ्ट से करोगे, क्योंकि राइट से करने पे 3 आ रहा था, लेफ्ट से करने पे 2 पे आ रहा है, तो नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे। तो क्या ये पेंट 2 इन हो गया, या 2 पेंटीन बोल दें या पेंट 2 इन बोल दें? इसमें नंबरिंग किधर से करोगे? 2 पे आ रहा है, लोएस्ट लोकेंट रूल। ये भी 2 पेंटीन है, दोनों सेम कंपाउंड है। कल भी लिखवाया था, आज भी लिखवा रहा हूं बेटा, बोथ आर सेम कंपाउंड। दो अलग अलग कंपाउंड के दो अलग अलग नाम होंगे, ठीक है? तो आज के बाद याद रखना, चीते की चाल और हमारे नोट्स पे शक नहीं करते। हाँ हाँ, सेकंड वाले में हाँ इथाइल है। हाँ आपकी मर्जी है भाई, दोनों सेम है ना? दोनों सेम है ना भाई? पेंटेन में नहीं होगा, यहां तो दोनों सेम है ना। पेंटेन में तो ब्रांच हो गया, यहां नहीं होगा। इसमें भी तो 2 तरह के आ गए भाई, ये दोनों 1 डिग्री है, दोनों सेम है, सेम 1 डिग्री है, तो कर सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के एक चीज कॉमन है कि आपको बार बार इसको लिखना पड़ेगा, तो दिमाग में फिक्स हो जाएगा। तो कल जो समझ आया था उससे आज बेहतर समझ आया नहीं आया? क्लियर हुआ? आज थोड़ा और कॉन्सेप्ट आया होगा। नहीं आया? अगर हमसे नहीं आया फिर तो बेटा चलो कंपाउंड्री का कोर्स करते। चलो आज का टॉपिक होगा कॉमन नेमिंग विथ फंक्शनल ग्रुप। सैचुरेटेड हो गया था, अनसैचुरेटेड हो गया था, आज हम लोग कॉमन नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप करने वाले, और फिर लास्ट में एरोमेटिक के फंक्शनल ग्रुप करेंगे। अगेन बेटा एक्साइटमेंट बरकरार रखनी है, क्योंकि एक महा थ्योरेटिकल टॉपिक आपके सामने है, ठीक है? लेकिन मजा आएगा, पैसा वसूल होगा आपका, मजे की गारंटी अपनी है भाई, ठीक है? मजे प्रॉपर आएंगे। आओ भाई एक सवाल आपसे पूछ लें, सवाल पूछ लेते हैं भाई, इधर आओ, इधर इधर इधर। ये आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है? इसका कुछ कॉमन नाम था, क्या था? एलाइल था, बहुत सही बात है। डबल बॉन्ड के बाजू में sp3 कार्बन हो तो एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, और ये पूरा कंपाउंड एलाइल हो गया। इसका वैलेंसी फ्री करने पे, इसका वैलेंसी फ्री कर देते हैं, अब क्या बनेगा? तो मैंने कल आपको बताया था या नहीं बताया था? तो जहां से हाइड्रोजन फ्री किया था वहां अल्फा बीटा गामा, तो बीटा में डबल बॉन्ड आ रहा है, 3 कार्बन के लिए प्रोप आएगा, इन आएगा, प्रोपिनाइल। ओके ठीक है। तोड़ दो तुम लोग आज यहीं पे। अरे रुक जाओ भाई,
तुम्हारा हाथ वाथ नहीं दर्द करता है? चलो, देखो देखो देखो, आंटी जी का सवाल है, थोड़ा ध्यान से। अब क्या होगा, ये CH3 है, ये CH है, ये डबल बॉन्ड। अब इन्होंने कहा कि सर यहां से भी तो हटा सकते हैं, तो क्या दिक्कत है इसमें, हटा दो, नंबरिंग यहां से कर देना इस बार, तो अल्फा प्रोपिनाइल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट अपने को करना है, वो तो कल का था, चलो आ जाओ, फंक्शनल ग्रुप वाला करना है अपने को आज। तो आपने कभी ना कभी लाइफ में, जिंदगी में गलती से ऑर्गेनिक सही से पढ़ने की कोशिश की है, तो आपने सुना होगा फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनल 2019 का क्वेश्चन है, प्रोपियोनल डिहाइड, वैलेरल डिहाइड, क्रोटोनल डिहाइड, और ये सारे एनसीईआरटी में हैं। अब आपको पता लगा आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने वो बिल्कुल नहीं पढ़ा है जो एनसीईआरटी में। तो सिलेक्शन तभी होगा जब एनसीईआरटी पढ़ोगे। आइए स्टार्ट करते हैं जर्नी। अगर फंक्शनल ग्रुप है, उसका कॉमन नेमिंग हम कैसे करेंगे? अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसका कॉमन नेमिंग हम कैसे करेंगे बेटा? एक कार्बन को बेटा हम लोग बोलते हैं फॉर्म। जैसे आपने आईयूपीएसी में सुना होगा, एक कार्बन को बोलते हैं मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, उसी तरह यहां पे चलता है फॉर्म। दो कार्बन अगर आया तो बेटा एसिड बोलते हैं उसको। अगर 3 कार्बन आया, स्पेलिंग के साथ याद रखिएगा, प्रोपियोन, प्रोप बोल रहे हैं, प्रोपियोन। अगर 4 कार्बन आया तो उसका कॉमन नाम बोलते हैं ब्यूटायर, ब्यूटायर, समझ आया? 5 कार्बन आया तो इसको बोलते हैं वैलेर। तो ये 5 से बाहर नहीं आएगा, इसीलिए हमने 6, 7, 8 नहीं लिखा है। कॉमन नेमिंग मैक्सिमम 5 तक है। आता आपके पास जनरली ब्यूटायर तक है। एनसीईआरटी कहां तक फॉलो कर रहे हैं? ब्यूटायर तक। तो एक कार्बन अगर आए तो मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट वाले उसमें मत चले जाना, वो आईयूपीएसी में होते हैं। कॉमन नेम में फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटायर, वैलेर। ठीक है। अब कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं, उसका भी हम नाम देख लेते हैं। कुछ फंक्शनल ग्रुप है, उसको कॉमन नेमिंग में कैसे लिखा जाता है। आइए, जैसे ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, ये आईयूपीएसी में क्या बोलते हैं इसको? आईयूपीएसी में क्या बोलते हैं? अल्कोहल। ड्राई स्टेट में नशे करके मत बैठा करो, अल्कोहल गधे। ये एल्डिहाइड है बेटा, फंक्शनल ग्रुप में लिखवाया हुआ है, उंगली पकड़ा के बताया था। अब इसको जो फंक्शनल ग्रुप है, इसका कॉमन नाम जो होता है वो एल्डिहाइड ही लिख देते हैं, सिंपल। आईयूपीएसी में आपने सुना होगा AL लिखते हैं एल्डिहाइड के लिए, अल। वैसे ही यहां पे अल वल नहीं आएगा, समझ रहे हो? सीधा सीधा नाम लिख देना है एल्डिहाइड। अगर आपके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड है, आईयूपीएसी में आप इसको क्या बोलते हो? ओइक एसिड, ओइक एसिड। कॉमन नेम में इसको बोलेंगे इक एसिड। ध्यान से, आईयूपीएसी में उसका नाम होता है ओइक एसिड, कॉमन नेम जब यूज कर रहे हैं इक एसिड। अब जैसे ये क्या है? एस्टर, गंवार, ईस्टर नहीं एस्टर। इधर आओ, ये जो ऑक्सीजन से लगा हुआ ग्रुप है, एस्टर में जो ऑक्सीजन से लगा हुआ ग्रुप है, इसको लिखते हैं एल्काइल। जैसे ऑक्सीजन से हो सकता है 1 कार्बन जुड़ाओ मिथाइल, 2 कार्बन जुड़ाओ इथाइल, 3 कार्बन जुड़ाओ प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। भाई रेडिकल 2 है ना, उसी तरह 4 कार्बन जुड़ाओ एन ब्यूटाइल भी हो सकता है, देखना पड़ेगा क्या है, आइसो भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब जैसे ये क्या है, इसको हम लोग एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं, एनहाइड्राइड बोलते हैं। आईयूपीएसी में ओइक एनहाइड्राइड लिखते हैं। ओइक एसिड से वाटर निकालने पे ओइक एनहाइड्राइड बनता है, लेकिन यहां पे इक एनहाइड्राइड आएगा।
कॉमन नेम में इट विल बी इक एनहाइड्राइड। जैसे वो आपके सामने है, ये एसिड हैलाइड होता है, इसका नाम एसिड हैलाइड होता है। कॉमन नेम में बेटा इसको लिखेंगे वाइल हैलाइड, वाइल हैलाइड, वाइल हैलाइड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, एक्स की जगह अगर फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, क्लोरीन क्लोराइड, ब्रोमीन ब्रोमाइड, इस तरह से चलेगा। वाइल हैलाइड। अब आप पूछोगे सर वाइल क्यों लिखा गया, इसका कोई जवाब। पूछोगे सर इसका इक एसिड क्यों लिखा गया, उस समय के साइंटिस्ट जानते होंगे। इसके लिए ये जिंदगी बिताना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, फिर उनसे पूछना। ये बताओ एस्टर में एल्काइल के बाद डॉट 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 फिर लिखो O8। अब ये डॉट डॉट क्या है, वर्ड रूट, जो फॉर्म एसिड वैलेर ब्यूटायर ये सब जो किया है वो आएगा, वो मैं नाम लिख के बताऊंगा, अभी टेंशन मत। ये क्या है आपके सामने, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड है, तो अमाइड लिख लो, सिंपल इसका नाम अमाइड ही होता है। ये साइनाइड है, नाइट्राइल भी बोलते हैं, कॉमन नेमिंग में इसको ओ नाइट्राइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओ नाइट्राइल। और ये नीचे वाला क्या है, आइसोनाइट्राइल, लेकिन इसको बोलते हैं ओ आइसोनाइट्राइल, ओ आइसोनाइट्राइल। गधे, सारे के सारे गधे यहां पे, लिख लो फटाफट। क्या बेटा, जिंदगी में आगे बढ़ा करो जल्दी। फॉर्म एसिड प्रोपियोन ब्यूटाइर वैलेर, खत्म, इतने में हो जाना चाहिए था। आप क्या छाप रहे हो, तुम्हारी क्या तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, मास्क से पूछ रहा हूं मैं। इतनी गर्मी है भाई मास्क में तो, क्या कह रहा हूं, सोच देख रहे हो तो अपनी कितनी कम है, सोच कितनी छोटी है, तुमसे बच पा रहे हो गया भाई। नेक्स्ट बेटा, एक चीज सिखा देता हूं जिंदगी में, लड़कियों से पंगे ना लिया करो, समझ रहे हो। अगर आपने लड़कियों से पंगे लिया और उन्होंने लेना चालू कर दिया, फिर सीधा भगवान ही बचा सकते हैं, उसके बाद ऊपर तक कोई बचा नहीं पाएगा। लो, और पंगे ना लेने के दूसरे तीसरे और फायदे हैं। क्या कह रहे, हमको हर फील्ड में एक्सपीरियंस है, हम बचा लेंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं यही लड़की लड़का का बात सुलझा रहा होता हूं, पार्ट टाइम मेरा वही काम है, दलाली वाला। हद हो गई, गजब के लोग हैं। ये ये इसको हरियाणा में बोलते हैं जेब बात। लड़की अब वो इसीलिए बोला पंगे नहीं लेना, जब वो शेरनी शेरनी का रूप धारण करेगी ना, फिर एक बात बताता हूं, देखो कॉमन कॉमन चीज बताता हूं। जैसे मैं आप, मेरे घर में क्या होता है कि मम्मी मेरी बड़ी गुस्सैल है, बहुत गुस्सा, उनकी इधर गुस्सा है, पूरा फैमिली, मतलब जब उनको गुस्सा आया तो सबसे पहले पापा निकलते हैं रूम से। अब मैं देखता हूं भाई मेरा बाप निकल गया, मेरे को उससे पहले निकलना है। सिंपल देख लो भाई, लॉजिक लॉजिक देखो। अब पिताजी के कंट्रोल में नहीं है तो हमारे तो कहां, हम तो सोच भी नहीं सकते ना भाई। जो चीज मान लो कोई काम है वो मेरे पिताजी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है भाई, उनका अगला ब्रीड तो नहीं कर पाएगा ना, तो हम लोग निकल लेते हैं। तो वहां पे बड़ा अच्छा चीज बोला जाता है, शेरनी से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। आपके यहां भी होंगी एक दो शेरनी, आपकी बहन, आपकी, अभी भी पंगा लेना है तुम्हें। चलो लिख लिया आपने, अब आ जाओ। तुम बात सुन रहे हो क्या मेरी, बस साथ साथ में लिखना भी था, जल्दी करो। क्या हुआ, बैठो। तुम एलकेजी के बच्चे हो तो कंट्रोल नहीं है कुछ तुम्हारे पे अपनी जिंदगी में।
वो देखो नेताजी को जा रहा हो, तो फर्क भी नहीं पड़ रहा मास्टर है क्लास में नहीं है। अब कल से मैं उसको लॉक करा के रखूंगा। लिखो जल्दी लिखो यार। हो गया? सबके हो गए? आइएगा मेरे साथ साथ आपको सॉल्व करना है, लिखना नहीं है। मैं कुछ कंपाउंड्स आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अब इसका कॉमन नाम अपने को लिखना है। अपन सबको आएगा ये बात, अब ध्यान रखना। आपको पूरे क्लास तक सारे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ध्यान देना। मैं जैसे जैसे बोलूं वैसे वैसे आपको जवाब देना है। फोकस यहां पे होना चाहिए। कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? फॉर्म लिख दूं? और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कौन है? इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो फॉर्मल्डिहाइड, इसीलिए इसको बोलते थे। दो कार्बन है क्या यहां पे? दो कार्बन है क्या? दो कार्बन के लिए कॉमन नेम क्या होता है? एसिड होता है। एल्डिहाइड के लिए फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड लिखते हैं। नेक्स्ट, कितने कार्बन है? तीन कार्बन का क्या होता है? प्रोपियोन होता है क्या? फंक्शनल ग्रुप की जगह एल्डिहाइड लिख दो कॉमन नेम में। नीचे आना इधर। कितने कार्बन है? अगर चार है तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? ब्यूटाइर होगा। फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड लगा है तो उसका एल्डिहाइड ही होता है। इसको बोलते हैं ब्यूटाइरल डिहाइड। क्वेश्चन पता है क्या आया था? ब्यूटाइरल डिहाइड को जोन्स रिएजेंट से रिएक्शन कराने पे क्या प्रोडक्ट बनता है? ब्यूटाइरल डिहाइड को जोन्स रिएजेंट याद है, पता है? जोन्स रिएजेंट पता है? शॉकर लगा 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 लगा, झटका लगा बेटा। एल्डिहाइड कीटोन का सबसे मेजर रिएक्शन है जोन्स रिएजेंट, सबसे मेजर। एल्डिहाइड कीटोन में आपने पढ़ा होगा एल्डोल कैनिजारो, पढ़ा नहीं होगा सुना होगा, लेकिन जोन्स रिएजेंट उससे भी ज्यादा सुना होना चाहिए था। एनसीईआरटी में बड़े बोल्ड बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है। भाई साहब डर लग रहा है मुझे आगे के लिए। खैर, ब्यूटाइरल डिहाइड आया, बेसिकली उसका ऑक्सीडेशन करता है, जोन्स रिएजेंट ऑक्सीडेशन करता है तो ब्यूटायरिक एसिड बन जाता है, एल्डिहाइड से एसिड बन जाता है। खैर, ये देखो 1 2 3 4 5 है क्या? 5 के लिए वैलेर लिखते हैं, एल्डिहाइड लिख दूं? नीचे आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अब क्या होगा? दो चीजें और कॉमन नेम में जोड़नी है। यहां पे दो चीजें और कॉमन नेम में जोड़नी है। 5 कार्बन तो हो गया। अगर मान लीजिए, ध्यान से देखना, क्लास में हूं मैम, देखो बच्चे शोर कर रहे हैं, उनको यूट्यूब के लिए वीडियो चाहिए था। चलो, अगर मान लो आपके पास 3 कार्बन है और 3 कार्बन में एक डबल बॉन्ड है। अगर मान लो 3 कार्बन एक डबल बॉन्ड है, इसका कॉमन नेम लिखा जाता है एक्राइल। अगर मान लो आपके पास 4 कार्बन है और बीच में डबल बॉन्ड है तो इसको बोलते हैं क्रोटोन। और ये याद करना पड़ेगा, जैसे आपके पास फॉर्म एसिड प्रोपियोन ब्यूटाइर वैलेर है, इन दोनों का नाम भी याद रखना पड़ेगा। कि मान लीजिए 3 कार्बन एक डबल बॉन्ड है, वो इधर हो या इधर हो चलेगा, दैट इज एक्राइल। क्रोटोन में बीच में होना चाहिए, 4 कार्बन में बीच में आपके पास डबल बॉन्ड है, दैट इज क्रोटोन। ठीक है? अब देखो जरा इस क्वेश्चन को, ये वाले पे आओ सब लोग, यहां देखना। ये क्या है? 3 कार्बन का एक डबल बॉन्ड है क्या? 3 कार्बन विथ 1 डबल बॉन्ड है, तो क्या मैं इसको एक्राइल लिख दूं? एक्राइल के बाद फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो एल्डिहाइड आ जाएगा। एक्राइल एल्डिहाइड का एआईपीएमटी जब हुआ करता था तब क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है? करेक्ट, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एक्राइल एल्डिहाइड इज। चलो नेक्स्ट। 4 कार्बन वो भी बीच में डबल बॉन्ड है क्या? क्रोटोन होगा क्या? और आपके एनसीईआरटी में भी बहुत सारे क्रोटोनल डिहाइड के क्वेश्चन है। क्रोटोनल डिहाइड, क्रोटोनल डिहाइड। अब नेक्स्ट, हाँ, अच्छा एक्राइल छूट गया क्या स्पेलिंग? थैंक्स।
ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब जैसे आपके सामने ये है, एक कार्बन है, पहले वाले में कितने कार्बन है? एक कार्बन है। फॉर्म लिख दूं? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए इक एसिड लिखते हैं क्या? फॉर्मिक एसिड। दो कार्बन है, एसिड, दो कार्बन के लिए एसिड लिख दूं और इक एसिड जोड़ दूं? तीन कार्बन है क्या? प्रोपियोन लिख दूं? प्रोपियोनिक एसिड लिख दूं? चार कार्बन वाला भी है, तो क्या मैं ब्यूटाइल लिख दूं? सामने इक एसिड जोड़ दूं? पांच कार्बन भी है क्या? हाँ भाई, तीन, एक चार, एक पांच। पांच है तो वैलेर होगा, वैलेर के बाद इक एसिड आएगा। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्या है? अरे तीन कार्बन विद वन डबल बॉन्ड, एक्राइल आ रहा है, तो ACRYLIC एसिड, एक्राइलिक एसिड बोलते हैं इसको, एक्राइल डिहाइड और एक्राइलिक एसिड। कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लग रहा, नॉर्मल नॉर्मल चीजें। जैसे ही आ जाओ, मान लो ये आपको नाम करना हो एस्टर की, एस्टर की नेमिंग करनी हो तो क्या करोगे? ध्यान से देखना, मैंने बोला ऑक्सीजन से लगा हुआ जो कार्बन है उसको आप क्या लिखोगे? एल्काइल। तो आपको ऑक्सीजन से लगा हुआ कार्बन क्या है? कितने? तो एक कार्बन है तो मिथाइल लिख दूं? ऑक्सीजन से लगा हुआ एल्काइल लिखना है। ऑक्सीजन से लगा हुआ कितने कार्बन है? एक, तो मिथाइल लिख दिया। अब बाकी बचे हुए कितने कार्बन है? बाकी बचा हुआ कितने कार्बन है? एक कार्बन है तो फॉर्म आएगा और फिर लास्ट में O8, फॉर्मेट। यहां पे कुछ तो मिस्टेक हुआ है, O8 लिखा क्या मैंने? O8 IUPAC में आता है, यहां पे 8 आएगा। एट आता है, सही है। चलो मेरे साथ सॉल्व करो, वापस आओ, इधर आओ। इसका नाम कैसे लिखते हैं? एस्टर है, पहले ये समझो भाई। C डबल बॉन्ड O और O, ये एस्टर होता है। तो सबसे पहले क्या लिखना है? एल्काइल लिखना है। एल्काइल किसको लिखते हैं? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप। अब देखो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप कौन सा है? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप कौन सा है? एक बार के लिए इनको भूल जाओ। अब क्या है ये? क्या ये आइसोप्रोपाइल दिख रहा है? सबको दिख रहा है? प्रोपेन में बीच वाले से अगर हटता है तो आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। तो आपके सामने ऑक्सीजन से जो जुड़ा है उसको लिख देंगे एल्काइल, यानी कि आइसोप्रोपाइल। रिमेनिंग कितने कार्बन है? रिमेनिंग कितने कार्बन है? दो कार्बन के लिए एसिड आ जाएगा और फिर 8 जोड़ दो, तो आइसोप्रोपाइल एसीटेट। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरा इधर आना, कितने कार्बन है? दो कार्बन के लिए इथाइल लिख सकते हैं क्या? रिमेनिंग कितने कार्बन है? अरे बेटा, तीन कार्बन विद डबल बॉन्ड, तीन कार्बन विद डबल बॉन्ड, तीन कार्बन विद डबल बॉन्ड, एक्राइल होगा, 8 जोड़ दें। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े क्या? जरा इसको भी देख लो, ये क्या है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एनहाइड्राइड है। अब ये देखना जरा, कितने कार्बन है इधर? इधर कितने कार्बन है? दो कार्बन के लिए एसिड आएगा, इधर भी दो कार्बन के लिए एसिड आएगा। तो दो बार जब सेम रिपीट हो रहा है तो एनहाइड्राइड में रिपीट नहीं करते, डाई ट्राई भी नहीं लिखते। ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों तरफ सेम आ रहा है तो चाहे IUPAC हो चाहे कॉमन नेम हो, डाई ट्राई यूज नहीं होता एनहाइड्राइड में। एनहाइड्राइड में अंडरस्टूड होता है कि इधर और इधर कार्बन होंगे। अगर दोनों सेम हो रहा है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि डाई एसिटिक एनहाइड्राइड, नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? एक बार ही लिखना पड़ेगा, क्या है? एसिड, और उसके बाद इक एनहाइड्राइड। भाई एनहाइड्राइड को क्या जोड़ते हैं? इक एनहाइड्राइड, तो दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। जैसे नीचे आओ, इधर आ जाओ, कितने कार्बन है? तो क्या में एसिड आएगा इधर? इधर कितने कार्बन है? तो क्या प्रोपियोन आएगा? अगर एक से ज्यादा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अगर एक से ज्यादा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहले कौन आ रहा है? एसिड का ही आएगा, तो एसिटिक। उधर क्या जाएगा? प्रोपियोनिक आएगा क्या? प्रोपियोनिक, और फिर एक साथ एनहाइड्राइड।
कई लोगों को मन में आएगा सर ऐसे लिखो, एसिटिक एनहाइड्राइड, प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। नहीं, एनहाइड्राइड को एक बार ही लिखते हैं, एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। मतलब ये नाम से क्लियर है कि एसिटिक एनहाइड्राइड है जिसके एक साइड एसिड लगा, एक साइड प्रोपियोन लगा है, एक साइड 2 कार्बन, एक साइड 1 कार्बन है। जैसे इधर देखना, इधर देखना कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, 1 कार्बन, क्या लिखेंगे, 1 कार्बन का क्या लिखेंगे, फॉर्म, और क्या लिखते हैं, वाईएल हैलाइड, वाईएल हैलाइड, तो वाईएल क्लोराइड। क्लियर हुआ। जैसे आओ, कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, एसिड लिख दूं और फिर वाईएल क्लोराइड लिख दूं। जैसे यहां आ जाओ, 3 कार्बन है क्या, प्रोपियोन होगा क्या, प्रोपियोन, और फिर क्या लिखना है, वाईएल क्लोराइड। जैसे यहां आ जाओ, दिख रहा है क्या, आप दिख रहा है, कितने कार्बन है, तो 4 है, तो क्या आएगा, ब्यूटाइल आएगा, और फिर वाईएल क्लोराइड जोड़ दूं, तो कॉमन नेम फंक्शनल ग्रुप का आसान है, बस 7 थिंग्स याद रखना है, 7 चीजें। 1 कार्बन को फॉर्म, 2 कार्बन को एसिड, 3 कार्बन को प्रोपियोन, ब्यूटाइल, वैलेर, 3 कार्बन एक डबल बॉन्ड के साथ आ रहा है, एक्राइल, 4 कार्बन बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, बस उसी से सारा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हो चुका है क्या, ये हो चुका है ना, नो सर नहीं हो चुका है बेटा, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, अमाइड दिख रहा है। 1 कार्बन के लिए क्या लिखूं, फॉर्म लिख दूं और लास्ट में अमाइड जोड़ दूं, फॉर्मामाइड बोलते हैं इसको। जैसे यहां आ जाओ, कितने कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एसिड लिख दूं, अमाइड लिख दूं, असीटामाइड बोलते हैं। 3 कार्बन है, क्या लिख दूं, प्रोपियोन लिख दूं, अमाइड लिख दूं, प्रोपियोनामाइड बोलते हैं, इसको बोलो। ये कौन सा है, कौन सा है, साइनाइड को नाइट्राइल बोलते हैं, ओ नाइट्राइल बोलते हैं। 1 कार्बन के लिए कितना, 1 कार्बन के लिए फॉर्म होगा, अरे 1 कार्बन कहां है रे, 2 कार्बन है ना भाई, 1 कार्बन का हो ही नहीं सकता ना साइनाइड यार, HCN हो जाएगा वो तो 2 कार्बन के लिए क्या होगा, एसिड होगा, ओ नाइट्राइल जोड़ दें, असीटो नाइट्राइल हो गया। जैसे इधर आओ, कितने कार्बन है, 1 2 3 है, 3 के लिए प्रोपियोन आएगा, ओ नाइट्राइल आएगा। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट नीचे आओ, कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, कॉमन नेमिंग में हमेशा टोटल कार्बन सेलेक्ट करते हैं, कॉमन नेमिंग में हमेशा टोटल कार्बन देखते हैं, टोटल कितने कार्बन है, एसिड आएगा, ओ नाइट्राइल लिखूं या ओ आइसो नाइट्राइल लिखूं, तो क्या मैं इसको एसिड लिख दूं, ओ आइसो नाइट्राइल लिख दूं, एकदम सिंपल है। अच्छा, ये वाला इसके बाद नोट कर लिया होगा, उम्मीद तो यही है। यहां से लिखने क्या, ये हो गया, ये हो गया, हो गया, हो गया, आ रहा हूं, पूछो, कॉपी में पूछो, नोट्स नहीं लिखे हो, पूछो क्या पूछना, पूछो। हाँ, क्रोटोन हो गया ये, नहीं उसका कोई कॉमन नाम नहीं होता, उसका एक कॉमन नाम एग्जिस्ट नहीं करता। बताओ, लास्ट पीछे कर दूं, लास्ट वाला बता दूं, लास्ट वाला एक्राइल वाला समझ नहीं आया, एक्राइल वाला बताना है ना, एक्राइल और एलाइल में डिफरेंस बता रहा हूं। हाँ, विनाइल, विनाइल साइनाइड, चलो बता रहा हूं, पहले ये नोट कर लो, एक उसका बता रहा हूं।
हाँ, आपका डाउट है? एक सेकेंड इधर देखना। आ रहा हूं, जहां तुम सोच रहे हो वो आगे मैं आ रहा हूं। इंतजार करना है बेटा, आगे बहुत इंतजार करना पड़ेगा, कई कई बार। रेस्टोरेंट में, कैफे में, मूवी में, चॉकलेट रूम में। अरे भाई वो मार्केटिंग वाले लोग थे वो। चॉकलेट रूम में एक वो मिलता है बड़ा अच्छा, शेक मिलता है। और रुको, क्या नेक्स्ट टाइम? मुझे लगा नेक्स्ट टाइम। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में। चलो, मैं घबरा गया थोड़ी देर के लिए। हाँ, चॉकलेट शेक अच्छा होता है उधर का। आगे, पीछे, बेटा हाथ दिखाओ, ऐसे मेहंदी तो नहीं है? वैसे आप खुद ही कर सकते हो, अब तो क्वेश्चन लिखो, खुद ही सॉल्व कर लिया करो। हाँ, क्रोटोनिक एसिड। अरे, जो जहां तुम पहुंचना चाह रहे हो वो स्लाइड अभी आगे है। नहीं नहीं नहीं, करेगा एग्जिस्ट, फंक्शनल ग्रुप के सारे एग्जिस्ट करेंगे। हाइड्रोकार्बन में लिमिटेड है, फंक्शनल ग्रुप के आप सारे बना सकते हो। क्रोटोनिक एसिड आप सोच सकते हो, बहुत सारे सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो मन में आ रहा है लिख लो, क्लास के बाद बैठ के बता दूंगा मैं आपको। हाँ भाई, आपका विनाइल साइनाइड लिख लो, क्लास के बाद बताते हैं। आपका भी बता रहे हैं। बैठो बैठो बैठो, बता रहे हैं, पहले लिख लें ये लोग। हो गया? आगे कर दें? ये पानी बदलते भी हैं या फिर नहीं बदलते? चलो बढ़िया है। परसों भरे थे गधे। गर्मी लग रहा है? बहुत गर्मी लग रहा है? गर्मी है, हम ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते कि सर्दी लगेगा अभी। तो सही लगता है यार ऐसे पसीने में। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ भाई, परदेश वाले सुनो, आपने पूछा कि सर एक्राइल में और एलाइल में डिफरेंस बता दो। ठीक है, पहले एलाइल समझते हैं। ये बताएं, एलाइल यही होता है, राइट? पूरा लिखो। एलाइल ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, आगे sp3 कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं। अगर इस sp3 से आपने हाइड्रोजन हटाया और यहां CH2 किया तो ये एलाइलिक हो गया। समझ में आया? अभी अभी आपने देखा कि सर क्रोटोन भी तो आप यही बता रहे हो। अभी अभी आपने देखा क्रोटोन भी तो आप यही बता रहे हो, लेकिन मेरी छोटी सी बात आपने दिल तक नहीं ली। गलत हो गया आपका। देखिए बेटा, इसको भी बोला जा सकता है और इसको भी बोला जा सकता है। समझे क्या मैंने क्या बोला? 3 कार्बन विथ 1 डबल बॉन्ड। अब ये इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। इन दोनों को क्या बोला जाएगा? एक्राइल। इसको क्या बोला जाएगा? एलाइल। यहां डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स है, यहां दोनों ही पोजीशन चेंज किया कराई जा सकती है। आया? आ रहा है? पहुंच जाएगा बेटा धीरे धीरे। अभी भी डाउट आ रहा है मन में तो संपर्क करें क्लास के बाद।
वो संपर्क करें तो वहां लिखा होता है, ट्रेन से जब आप गुजरते हो तो, है ना। डॉक्टर बन जाओ एमबीबीएस, वरना वही बनना पड़ेगा, बता रहा हूं तुमको। तुम्हारा भी नाम फिर वैसे लिखा होगा, घर वाले कहेंगे मेरे बेटे का बड़ा नाम है। क्या कह रहे हो? वसीकरण भी करोगे तुम? उसको डॉक्टर नहीं बोलते बेटा, बाबा बंगाली। ख्वाहिश तो तुम्हारे बड़े हैं लेकिन, है ना। वैद्य बनोगे? आगे करूं? हो गया? एक टीवी छोटा सा यहां भी होना चाहिए, राइट, यहाँ पे ना, रिकमेंड करता हूं, एक वहां भी होना चाहिए। वर्ल्ड कप आ रहा है उसके लिए कुरकुरे वगैरह बंटवाए जाए आपको, लेज विथ सम 7 अप स्प्राइट। अच्छा लगेगा ना तुमको? ये सोचना अच्छा है, ऐसा ही सोचा करो। साइड हो जाओ, इधर तो मैंने कुछ लिखा ही। स्लाइड चेंज करूं? तुम शादी वादी से तो नहीं आ रहे हो किसी के? बहुत स्लो हो गए हो, जल्दी करो भाई। हो गया? हो गया? बेटा होगा तभी जब लड़कों का होगा, जब लड़के कंप्लीट कर लेंगे तभी माना जाएगा कि हुआ है। क्यों भाई? सही बोल रहा हूं ना? लड़कियों के हिसाब से क्लास नहीं चलेगी, सही है ना? तुम्हारा हो गया? चलो आगे चलो, छोड़, ये गधे हैं, इनको बेंच पीटना है। जल्दी। हो गया? क्या? देख रहे हो? कितने लोगों को ऐसा शौक है कि सर मैं एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट करके वापस पढ़ाने आऊंगा? कोई है कैसा? कोई है? 1 2 3 4 5 6। पैसा उतना मिलता है जितना 2 डॉक्टर मिलके कमाते हैं। समझ में आया? ठीक है चलो, बैठ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जनरली होते हैं, जनरली होते हैं लोग, आईआईटीज में जाते हैं, एनआईटीज में जाते हैं, फिर वापस आते हैं। एमबीबीएस भी बहुत सारे लोग हैं, कोटा में काफी मिल जाएंगे जो एमबीबीएस करके दे आर टीचिंग। बट उनकी प्रॉब्लम ये है, वो 4 चैप्टर ही पढ़ाते हैं कोटा में। वो प्लांट फिजियोलॉजी बड़ा अच्छा पढ़ाएंगे, बाकी का पता नहीं। ऐसा होता है ना कोटा में ट्रेंड। कोटा रिटर्न कितने लोग हैं? बहुत बढ़िया, सब कोटा रिटर्न हो, और वही बगल वाली बिल्डिंग में पढ़ते थे। चलो भाई, हो गया? लास्ट ईयर हम लोग गए थे सेमिनार करने वहां पे, तो हमने होर्डिंग वोर्डिंग लगवाई, वहां कोचिंग वालों ने फड़वा दी रातों रात। ये टीचर्स यहाँ नहीं दिख नहीं सकते। दबदबा है बेटा, हमारा दबदबा बहुत ज्यादा है। ये अभी भी मिलता है मार्केट में, ये वाला, ये अभी भी मिलता है मार्केट में। हाँ, मतलब मिलता है अभी आजकल के बच्चों के लिए। मैंने बहुत दिन बाद देखा इसको। वो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स नहीं आता था ऐसे,
टिन वाली ज्योमेट्री बॉक्स। हम लोग थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे ना, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स बोलते हैं उसको। सरकारी विद्यालय वाले सारे ज्योमेट्री बॉक्स। हो गया? प्रकाल बॉक्स। बात मत करो, जिसको बात करना हाथ खड़े करो, मुझसे करो। चलें आगे? हो गया? हमारी जो आवाज आई है ना, गोलगप्पे वाले से मिल रही है। चलें आगे? ये क्या हुआ? लास्ट वाला बताएं, लास्ट के ऊपर वाला बताएं। विनाइल नहीं, विनाइल क्या होता है? सुनो सुनो बेटा, एलाइल का मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहां से बॉन्ड फ्री है, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से बॉन्ड फ्री है, तो इसको हम बोलते हैं एलाइल। ठीक है? और अगर डायरेक्टली डबल बॉन्ड से ही बॉन्ड फ्री है, ये वाला, तो इसको बोलते हैं हम विनाइल। क्या वहां डबल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है? नहीं है ना, इसमें डबल बॉन्ड तो नहीं है ना, डबल बॉन्ड नहीं है तो विनाइल नहीं बोलेगा। एलाइल में sp3 होना चाहिए, विनाइल में sp2। ठीक है? चलो, ये तो बड़ी आसानी से हो भी गया। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, यू कैन नोट इट डाउन टू। नीचे वाले बैच का मतलब मैंने फोन नंबर सबको शेयर किया है उनको, नीचे वाले बैच को। करेंगे, तुम्हारा भी करेंगे तो हाँ करेंगे भाई। तो बता रहे हैं, ब्रॉडकास्ट चैनल बनाया उनको बताने के लिए। तो अब मैंने नंबर सेव कर लिया अपने उसमें फोन में, अब मैं स्टेटस भी देख सकता हूँ। पता क्या स्टेटस लगाता है? तुम मुझे नहीं मिले। वो एक अजीब सी शायरी लगाया, मतलब बाबा आदम जमाने की। ऐसा लग रहा था इसके साथ एक बार नहीं, बार बार नहीं, कई बार सेम चीज दोहराई गई है बेचारे के साथ। फिर मैंने उसको रिप्लाई भी किया कि आज के बाद ये स्टेटस दिखा तो बेटा तुम्हारा एडमिशन कैंसिल, लो पैसे भी रिफंड नहीं होंगे। फिर मैं उम्मीद में हूं कि वो हाइड कर चुका होगा अभी तक, क्योंकि उसको जिसको स्टेटस दिखाना है वो तो दिखाएगा। क्यों भाई? चलो, तुम ऐसे तो नहीं करते ना। आइए आइए नेक्स्ट। आपने फंक्शनल ग्रुप का कुछ कॉमन नेमिंग देख लिया, एल्डिहाइड का, एसिड का, एनहाइड्राइड का, अमाइड का, नाइट्राइल का, आइसोनाइट्राइल का, एस्टर का और एसिड हैलाइड का। ये सारे फंक्शनल ग्रुप आपने कॉमन नेमिंग देख लिया। बड़ा सिंपल है, 5 चीज, 7 थिंग्स अगर आपके दिमाग में है, फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटाइर, वैलेर, एक्राइल और क्रोटोन। अगर ये है तो सिंपल आपको फंक्शनल ग्रुप का नाम आ जाएगा। कुछ और फंक्शनल ग्रुप हैं जो इसके बाद ऐड किए गए हैं। कुछ और फंक्शनल ग्रुप है जो इसके बाद ऐड किए गए हैं, और जो आप फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे वो एज इट इज आईयूपीएससी में भी एक्सेप्टेड है। एज इट इज आईयूपीएससी में भी एक्सेप्टेड है। तो आइए, छोटे छोटे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जैसे यहां ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है जो कुल मिला के इतना ही है। OH फंक्शनल ग्रुप का अगर आपको कॉमन नेम लिखना है, OH फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का जब आपको कॉमन नेम लिखना है तो आपको ऐसा लिखना होगा, अल्काइल अल्कोहल। जब आप फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल देखते हो तो मन करता है OL ऑल लगाने की, मिथेनॉल, इथेनॉल भी, वो आईयूपीएसी है।
लेकिन जब आपको इसका कॉमन नेम लिखना है तो जितने कार्बन है उसका एल्काइल, एक कार्बन है मिथाइल, दो कार्बन है इथाइल, तीन कार्बन है प्रोपाइल, और उसके बाद सिंपली पूरा पूरा नाम लिखना होता है एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल, कुछ इस तरह से एल्कोहल का नाम किएंगे। जैसे NH2 है, NH2 का भी ऐसे ही नाम होता है, एल्काइल अमीन, अल्काइल अमीन, मिथाइल अमीन, इथाइल अमीन, प्रोपाइल अमीन, ब्यूटाइल अमीन एंड सो ऑन। जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है ईथर, तो ईथर में भी बेटे आपके पास वही लिखना है, एल्काइल ईथर, एल्काइल ईथर। एल्काइल ईथर कैसे, जैसे मान लो ईथर के इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, मिथाइल, इधर भी मिथाइल, क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल ईथर। क्या, और अगर अलग अलग हो जाए तो, यही कह रहे हो ना, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर कर दो, इथाइल है, मिथाइल है, ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर कर दो। उसी तरह बेटे यहां पे आ जाएगा एल्काइल थायो ईथर। हाँ, उनके लिए एनहाइड्राइड के लिए केवल, एनहाइड्राइड में चाहे कॉमन नेमिंग हो चाहे आईयूपीएसी नेमिंग हो, डाई ट्राइयूज नहीं होता है, एनहाइड्राइड स्पेशली, बाकी में ऐसा नहीं है। अब जैसे एक्स है तो आपके सामने आ जाएगा एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। जैसे आपके सामने साइनाइड है, जैसे आपके सामने साइनाइड है, तो एक तरीका तो वो है, एक तरीका तो हमने कर लिया ओ नाइट्राइल करके, कार्बन का नंबर लिखिए, ओ नाइट्राइल करिए। दूसरा तरीका भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही सही होता है, एल्काइल साइनाइड। अगर ऑप्शन में वो भी है ये भी है, बोथ ऑफ दी सही होगा, ठीक है। नीचे ये हो गया एल्काइल आइसोसाइनाइड, और लास्ट वाला सिंपल है, ये CO का मतलब होता है बेटा कीटोन, C डबल बॉन्ड हो यहां और यहां, ठीक है, तो इट विल बी एल्काइल कीटोन। अब इसको फटाफट नोट डाउन करिए, तब जाके हम इसको क्वेश्चंस में करेंगे। आपके पास मैक्सिमम 2 मिनट है, हो गया पक्का? चलो अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। चलो भाई, अब क्या है, जैसे मान लो आपके सामने ये क्वेश्चन आया, जैसे मान लो आपके सामने अगली बार से आपकी क्लास में लिफ्ट में कोई दिख गया लड़का, नहीं जाना है लिफ्ट में, अगर स्पेशली जब मैं जा रहा हूं तब। माई लाइफ माई रूल्स, मैं गया, खुद के भगवान ने हाथ पांव दिए हुए ना अच्छे खासे, चढ़ो बेटा। लड़कों के साथ ऐसा क्यों? ठीक है, तो एक रूल बना देते, लड़कियां भी नहीं जाएंगी, हम जाएंगे, ठीक है। बस ऐसे धक्का नहीं करना है एकदम कि हाँ मास्टर भी घुस रहा है, अभी घुस रहे हो, मास्टर की थोड़ी इज्जत होनी चाहिए भाई, हमारे साथ ही नहीं सबके साथ, ठीक है। वहां लिखा हुआ है, पोस्टर चिपकाया हुआ है कि स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड, उसने फाड़ दिया, बच्चा ने, बच्चा उसको फाड़ दिया, वो नॉट काट दिया वहां से, स्टूडेंट्स आर अलाउड दिख रहा है वहां। ये उम्मीद तो थी तुमसे वैसे। आओ, क्या ये अल्कोहल है? तब इसका एल्काइल अल्कोहल लिखेंगे, एक कार्बन का एल्काइल क्या मिथाइल होगा, अल्कोहल लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, कितने कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लिखूंगा, तो इथाइल अल्कोहल लिख दूं, तो दिस इज सिंपली इथाइल अल्कोहल। नीचे एल्काइल अमीन होता है, एक कार्बन के लिए मिथाइल होगा, मिथाइल अमीन बोल दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का इथाइल होगा, अमीन आएगा क्या, सिंपल है ना। चलो, जैसे मान लो आपके पास ये अल्काइल हैलाइड होता है, अल्काइल हैलाइड होता है, एक कार्बन का अल्काइल क्या होगा, मिथाइल हो गया, Cl क्लोराइड बोल दूं, इसमें वो कितने कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथाइल लिख दूं, और ब्रोमाइड आएगा क्या। नेक्स्ट ये क्या है,
मिथाइल साइनाइड लिखूं या इथाइल साइनाइड लिखूं? मिथाइल साइनाइड लिखूं? इथाइल? हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग कि सर इसको मिथाइल साइनाइड लिखो? मिथाइल साइनाइड वाले। और कितने कह रहे कि सर 2 कार्बन है, इथाइल साइनाइड आना चाहिए? 2 कार्बन है, लॉजिकली इथाइल साइनाइड आना चाहिए। बेटा साइनाइड इसी को तो बोला जा रहा है, तो कार्बन काउंट हो चुका है ना, 3 बार थोड़ी काम करोगे एक ही को। साइनाइड सीएन को बोल रहे हैं ना, तो कार्बन काउंट हो गया है। इसको छोड़ के जो बोलोगे दैट इज मिथाइल साइनाइड। कहां पीछे वाले में? एक सेकंड पीछे आओ। अच्छा, ओ नाइट्राइल वाले में कह रहे हो? गधेड़ो, वो अलग है, ये अलग है। अगर आप साइनाइड लिख रहे हो तो साइनाइड का कार्बन काउंट नहीं करोगे, जब आप नाइट्राइल लिख रहे हो तो कार्बन काउंट करोगे। आया समझ में? अगर आपके पास साइनाइड लिखा हुआ है तो कार्बन काउंट नहीं होगा, अगर नाइट्राइल लिखा हुआ है तो कार्बन काउंट होगा। बात समझ में आया? ये रूल है, और ये आईयूपीएसी में भी सेम फॉलो होता है। आईयूपीएसी में भी नाइट्राइल लिख सकते हैं, साइनाइड लिख सकते हैं। डिफरेंस ये है, जब आप साइनाइड लिखेंगे तो साइनाइड का कार्बन काउंट नहीं करना होता है, जब आप नाइट्राइल लिखेंगे तो उसका कार्बन काउंट करना होता है। समझ में आया? चलो नीचे, पीछे मतलब, इधर आओ। ये क्या है? प्रोपाइल लिखूं या 2 है तो इथाइल लिख दूं, आइसोसाइनाइड लिख दूं? एक सेकेंड और, मुझे इसका नाइट्राइल वाला नेम भी यही लिखना है। नाइट्राइल वाला, ओ नाइट्राइल वाला नाम लिखो अब यहीं पे। तो अगर नाइट्राइल लिख रहे हैं तो कार्बन काउंट होगा, अगर नाइट्राइल लिख रहे हैं तो कार्बन काउंट होगा। तो कितना हो गया ये? कितना हो गया? तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? 2 कार्बन के लिए एसिड लिखेंगे, ओ नाइट्राइल लिखेंगे। नीचे वाला बताओ। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन होगा, प्रोपियोन होगा। अरे 3 कार्बन है ना टोटल, प्रोपियोन होगा, ओ आइसोनाइट्राइल होगा। तो जब नाइट्राइल लिखोगे तो कार्बन काउंट करके लिखोगे, जब साइनाइड लिखोगे तो कार्बन काउंट नहीं करोगे। दोनों ही सही है। एन से बॉन्ड बना हुआ है, तो आप कह रहे हो कार्बन काउंट नहीं होना चाहिए था। लॉजिकली कॉमन नेम में बॉन्डिंग कनेक्टिविटी नहीं देखी जाती है, टोटल कार्बन देखा जाता है, वो किसी से भी बॉन्डेड हो। ठीक है, चलिए। कॉमन नेम में वो कॉन्सेप्ट नहीं है, स्ट्रेट चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। टोटल कार्बन के बेसिस पे नाम होता है। हां, 2 अलग अलग नाम है, देखिएगा। सेम नाम 2 नहीं हो सकते, अलग अलग नाम हो सकते हैं। मेरा नाम ऑफिशियल नेम, घर का नाम हो सकता है। समझ रहे हैं ना बात को? वैसे ही देखो, साइनाइड है, नाइट्राइल है, दोनों अलग अलग नाम है, बट मिथाइल साइनाइड 2 जगह नहीं आ सकता। मिथाइल साइनाइड नाम का एक ही कंपाउंड होगा, समझ गए ना? बट मिथाइल साइनाइड और एसिटोनाइट्राइल हो सकता है। समझ गए? ऑप्शन देख के, ऑप्शन में अगर साइनाइड दिया है आपको दिमाग चलाना है, कार्बन काउंट नहीं करना है। ऑप्शन में नाइट्राइल दिया है तो दिमाग चलाना है, कार्बन काउंट करना है। ठीक है, ऑप्शन देख के आपको पता लगेगा। लिखना था, जल्दी करो फटाफट। यू हैव ओनली 2 मिनट्स इन योर हैंड नाउ। हो गया? हो गया? अब यहां से 25 कंपाउंड नाम याद करके रखना है। यहां से 25 कंपाउंड लिखवा रहा हूं, नाम याद करना है, और कोई चारा नहीं है। बार बार चीजें याद हो, मतलब बार बार चीजें काम में आएंगी अगले चैप्टर्स में। लिखिए, हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के वो नाम है, लिखवाऊंगा साथ साथ में, बनाना आपको खुद है। बैक स्लाइड। क्या केमिस्ट्री में? बायो में तो तुम्हें बड़े ये वो है, रटना नहीं होता है। बायो इजी है, जल्दी करो बेटा।
डाउट पूछ रहे हैं? ओके, एक सेकेंड आ रहा हूं, बताओ। बेटा आपका आवाज इतना कम है ना, मैं आ रहा हूं। हाँ भाई बताओ। एसीटोब्रोमाइड ने लिखा है, एसीटोब्रोमाइड ने लिखे क्यों? हैलोजन का एक ही तरीका है, एसीटोनाइट्राइल प्रोपियोनोनाइट्राइल केवल साइनाइड के लिए होता है, बाकी जगह यूज नहीं करना है। हर फंक्शनल ग्रुप का तरीका अलग अलग है। क्या देख रहे हो तुम? सब ठीक? हमारा सब ठीक? वैल्यूएबल चीजों के लिए एफर्ट करना चाहिए। शक्ल देखिए तुमने अपनी। चलो, हाँ टाइम गीता में लिखा है समय होगा तो जाना पड़ेगा, ठीक ना? अभी समय हुआ नहीं है बेटा। आओ इधर, माई लाइफ माई क्लासरूम, चुपचाप पढ़ोगे। बेंजीन के ऊपर अगर एक CH3 लगाओ, ध्यान से बेटा इधर, 25 कंपाउंड साथ साथ में नोट कर लो, टाइम नहीं मिलेगा नोट करने का। अगर बेंजीन बनाए तो इसको बेंजीन बोल देंगे, अगर साइक्लोहेक्सेन में अल्टरनेट पाई बॉन्ड है बेंजीन बोल देंगे। अगर इसी बेंजीन के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं हम टॉल्वीन। आज के आज याद कर लेना। अब देखना ध्यान से, अब ध्यान देना, अगर 2 मिथाइल लगा हुआ है, ध्यान देना, 2 मिथाइल लगा हुआ है, क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं बेटा जाइलिन। एक मिथाइल वाले को टॉल्वीन, 2 मिथाइल को जाइलिन। यहां भी 2 मिथाइल है, जाइलिन, यहां भी 2 मिथाइल है, जाइलिन। लेकिन अगर 1-2 पोजीशन है तो इसको बोलते हैं ऑर्थोजाइलिन। 1-2 पोजीशन है ऑर्थोजाइलिन, 1-3 पोजीशन है मेटाजाइलिन, और इसको बोलते हैं 1-4 पोजीशन है पैराजाइलिन। पारा, बेटा पारा की जगह अगर पारो हो तो बात भी हो, पारा में ही खुश हो जा रहे हो, पारो तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो तुम। लिमिट बढ़ाओ बेटा। इसको शॉर्टकट में बेटा ओजाइलिन भी बोलते हैं, इसको एमजाइलिन भी बोलते हैं, और इसको पीजाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है? अगर आपके पास 3 मिथाइल आ जाए बेंजीन में, ऑल्टरनेट पोजीशन पे 3 मिथाइल आ जाए तो इसका नाम होता है मेसिटाइलिन। मेसिटाइलिन, ऑलरेडी मेसिटाइलिन पे क्वेश्चन आ चुका है, ओजोनोलिसिस ऑफ मेसिटाइलिन क्या देता है, ठीक है? तो मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आएगा मेसिटिलिन बताओ, लेकिन मेसिटिलिन का रिएक्शन क्या होगा, मतलब जो भी हम कॉमन नेमिंग में पढ़ रहे हैं इसका रिएक्शन के क्वेश्चन आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कॉमन नेमिंग से नहीं आएगा, लेकिन हर साल कॉमन नेमिंग का रिएक्शन से मिला जुला एक सवाल होगा। कॉमन नेमिंग 4 नंबर आपको दिलाएगा। चलिए, 3 मिथाइल हो गया तो मेसिटिलिन हो गया। नेक्स्ट जाते हैं इस पे, नहीं लिखे थे, कोई बात नहीं बाद में लिखना। ये बेंजीन है, बेंजीन में अगर आपके सामने CH CH3 CH3 अगर ऐसा लगा हुआ है, अगर मैं बेंजीन छुपा दूं ये क्या है, क्या दिख रहा है? आइसोप्रोपाइल दिख रहा है, सबको दिख रहा है। तो अगर बेंजीन के ऊपर एक कार्बन है टॉल्वीन, 2 है तो जाइलिन, 3 है तो मेसिटिलीन, लेकिन अगर आइसोप्रोपाइल प्रोपाइल है तो इट इज नोन एज क्यूमीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्यूमीन का ऑक्सीडेशन, ठीक है? क्यूमीन का ऑक्सीडेशन परऑक्साइड बनाता है, फर्दर वो एसीटोन बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आगे जाएगा। आ जाओ, अगर डबल बॉन्ड के मतलब बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 है, अगर बेंजीन के ऊपर ये है तो इट इज नोन एज स्टाइरीन। स्टाइरीन। अगर 2 बेंजीन आपस में लगा हो तो, अगर 2 बेंजीन आपस में लगा हो तो नेप्थलीन होगा, अगर 3 बेंजीन आपस में लगा हो तो एंथ्रासीन होता है, अगर एक ऊपर लग जाए तो
अगर एक ऊपर लग जाए तो फिनेंथ्रासीन होता है। एंथ्रासीन और फिनेंथ्रासीन में पोजीशन का डिफरेंस है, नथिंग एल्स। ठीक है, यहां पे सारे लीनियर हैं, ये पोजीशन में चेंज हो गया बस। इसमें आ जाओ, अगर बेंजीन के ऊपर OH लगाओ और ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप हो जाता है। अगर एक मिथाइल और एक OH हो, अगर एक मिथाइल और एक OH हो तो इसको बोलते हैं हम क्रिसॉल। अगर आपके सामने ये आ रहा है तो इट इज नोन एज ऑर्थोक्रिसॉल। ऑर्थोक्रिसॉल। अगर 1,3 पोजीशन पे है मेटाक्रिसॉल, 1,4 पोजीशन पे है पैराक्रिसॉल। बाकी आप समझदार हो, O क्रिसॉल, M क्रिसॉल, P क्रिसॉल लिखा होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए दो OH आ जाएं, अगर अभी तक क्या कर रहे थे, एक OH है फिनॉल, एक कार्बन और एक OH है तो क्रिसॉल। अगर दो OH आ जाएं तो इट इज नोन एज कैटिकॉल। कैटिकॉल। अगर आपके सामने पैरा पे आ जाएं तो इट इज नोन एज रिसोर्सिनॉल। कहां दिया हुआ है, अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में ये सारे आएंगे वापस। ठीक है, जब ये दिया हुआ है तो इट इज नोन एज क्विनॉल, या फिर इसको हाइड्रोक्विनॉल भी बोला जाता है। अगर मान लीजिए ये 14वां कंपाउंड, देखना, अगर OH नहीं है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ क्या है ये। अगर OH नहीं है तो क्या है, नेप्थलीन है। OH लग गया, इसी को बोला जाता है नेप्थॉल। बेंजीन में फिनॉल, नेप्थलीन में नेप्थॉल, तो इट इज नोन एज नेप्थॉल। और इसको अल्फा नेप्थॉल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अल्फा नेप्थॉल। बेंजीन के बगल वाले कार्बन से काउंटिंग करते हैं, अल्फा पोजीशन बोलते हैं इसको। बेंजीन से बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, तो दिस इज अल्फा नेप्थॉल। अल्फा नेप्थॉल। ठीक है, उसके बाद ये रटना ही है भाई, ये सेम हो गया भाई, सेम हो गया ना, अल्फा नेप्थॉल। नेक्स्ट, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड लगाओ, बेंजल्डिहाइड। याद ही रखना है। अगर मान लो कुछ ऐसा हो, बेंजल्डिहाइड में भी मतलब OH और CHO लगाओ, दिस इज नोन एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड सैलिसल्डिहाइड। इसका कोई रूल नहीं होता कि क्यों बोला गया, इसका कोई रूल नहीं है, बस बोला गया ये पता होना चाहिए। ये क्या है, अगर दोनों CHO हैं, अगर दोनों CHO हैं तो इसको बोला जाता है थैलल्डिहाइड। आपने सुना होगा गैब्रियल थैलीमाइड, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, वो ऐसा ही होता है, इसी से निकल के आएगा वो। तो दिस इज थैलल्डिहाइड, ये वाला। इसको बोलते हैं बेटा हम बेंजोफिनॉन। कीटोन है ना, तो इसको बोलते हैं बेंजो, और बाद बाकी को पूरा का फिनॉन, बेंजोफिनॉन। इधर आ जाओ, अगर COOH लगा हुआ है तो दिस इज बेंजोइक एसिड। अगर ये कैसा है मैं आपको लिख देता हूं, ये बेंजीन है, CH डबल बॉन्ड CH COOH है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सिनेमिक एसिड। याद करना पड़ेगा। अगर आपके सामने OH और CHO था, OH और CHO था तो सैलिसल्डिहाइड, OH और COOH है तो सैलिसाइक्लिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं उसको, सैलिसाइलिक एसिड। अगर दो आ गए तो दिस इज थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। अगर ये आ गए तो इट इज नोन एज टरथैलिक एसिड, टरथैलिक एसिड। कितने, 25 बोला था क्या मैंने, तो कोई बात नहीं बेटा 32 है। ठीक है,
ये 25 वाला क्वेश्चन नहीं है, 25 वाला क्वेश्चन आपको हटाना है, नहीं वाला। ये है आपके सामने एनी सोल, ईथर में आपके लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, एनी सोल। इसको बोलते हैं बेटा हम फेनिटोल, फेनिटोल, ठीक है। उसके बाद 135 है ना, पिक्रिक एसिड, कौन सा कलर का होता है? 2000 इसी में आया था इस बार। पिक्रिक एसिड कौन सा कलर का होता है? लो बेटा, लाल होता है, एनिलीन, ठीक है। दिस इज बेंजीनामाइड एंड दिस इज बेंजामाइड। क्या हो गया? आज जहां तक पढ़ा दिया एक बार देख लेता हूं, इसके बाद कुछ है तो नहीं, बस आज जहां तक पढ़ाए वहां तक आ रहा है। ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गए, ये क्वेश्चन हो गया। फिनॉल वाले में बेटा इसको हम लोग कॉमनली, फिनॉल वाला कहां है? कार्बोलिक एसिड, इसको हम लोग कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, याद है? वो तो बेटा टेस्ट में पता लगेगा। और इस ऑर्सिनॉल वगैरह हो गया, हाइड्रोक्विनॉल को छूट नहीं रहा, बेंजोफिनॉन, सिनामिक एसिड, बेंजाइलमीन, बेंजामाइड, ठीक है। नेक्स्ट, और को छूट रहा है? हो गया, हो गया। और सैलिसाइलिक एसिड, टरथैलिक एसिड, ये वाला भी लिख ही लो यार, एस्पिरिन बोलते हैं इसको हम लोग, बट नॉट सो इंपॉर्टेंट। रीजन बताता हूं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में था, हट गया है तो नॉट सो इंपॉर्टेंट। ये दवा वाला एस्पिरिन है, ये वाला लिख लो ना, डाइफिनाइल ईथर, एस्पिरिन केमिकल कंपाउंड है, वही दवा में यूज होता है सर दर्द में तुम्हारे। हो गया भाई। ये 32 क्वेश्चन जो है, 32 जो हैं आपको लिख के याद करने होंगे, और कोई इसका तरीका नहीं है, इसका कोई रूल नहीं होता है। साइंटिस्ट ने बोला, हमने सुन लिया, हमने मान लिया। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सारी चीजें। हाँ, सम बेसिक कॉन्सेप्ट में नहीं लिखा है, बट सारे चैप्टर्स मिला दिया जाए तो सब जगह लिखा हुआ है। एक और चीज, जैसे जैसे चैप्टर में आएगा तब भी करेंगे, ऐसा नहीं कि यहां करके छोड़ दिया। अब जैसे यहां पे देखो, ये ईथर है, ईथर में आएगा, अल्कोहल वाले अल्कोहल में आएंगे, एमीन वाले एमीन में आएंगे, सब में आएगा, उसकी टेंशन नहीं लेना है। बट एक जगह कौन साइज कहीं देखना है तो वो यहां पे आएगा। अब आपके टेस्ट है 2 तारीख को। आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपको टेस्ट दे रहे हैं, अपना 100% दीजिएगा। आपके मन में कुछ डाउट होगा, बता दूंगा पहले ही, मेरी सुन लीजिए। टेस्ट में आपके पास कोशिश ये करना कि 180 अटेम्प्ट नहीं करके आओ, कोशिश ये रखना है। इट इज वेरी हार्ड कि 180 अटेम्प्ट नहीं करना, इज वेरी हार्ड। सबको लगता है मैं तो 720 वाला ही हूं, मैं ही एयर वन हूं, सबको बैठे बैठे यही फील आती है। रियलिटी हमें ऊपर से पता होती है। रियलिटी ये है बच्चों, आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। आप 180 करने के चक्कर में, जल्दी जल्दी के चक्कर में आता हुआ सवाल में नेगेटिव होगा। मैं चाहता हूं अभी आपके 600 ही आए, 720 छोड़ दो। मैं चाहता हूं अभी आप 600 पे तो पहले वहां लैंड करो, पहले 600 की लड़ाई लड़ो। तो मैं जो जनरली सिखाता हूं, 150 क्वेश्चन को ही टारगेट लेके चलना है, मुझे 30 सवाल छोड़ के आना है। टारगेट ये होना चाहिए मुझे 3 घंटे में 150 सवाल करना है, बस। मैं गलती नहीं करूंगा, लेकिन ये 150 में हार्डली मैं 5 सवाल गलत कर पाऊंगा, 145 तो मेरे सही होने चाहिए, ठीक है ना? गलती नहीं करना है। एक बार आप 600 पे पहुंच गए, एक बार आप ये वाले लाइन पे आ गए, तब आप धीरे धीरे बढ़ाओ कि इस बार अब मैं टारगेट लेके चलता हूं। 2 तारीख के बाद जो टेस्ट होगा उसके बाद टारगेट होगा कि नहीं, मैं 150 की जगह अब इस बार टारगेट लेता हूं, 5 क्वेश्चन बढ़ाऊंगा, 155, ठीक है? जब यहां पे आप लैंड करने लगे तो फिर आप 160 क्वेश्चन पे जाओगे, ठीक है सर अब 640 का टारगेट लेता हूं। प्लीज फॉलो स्टेप बाय स्टेप मेथड। हाँ, इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो जिनका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, आप सीधा 180 पे जा सकते हो। बट जिनको स्लो एंड स्टडी दिवाली तक सफर तय करके
और फिर 650 पे जाना है, तो आपको ये स्टेप लेना चाहिए। मेजॉरिटी बच्चों को ये स्टेप लेना चाहिए। मैं मान के चलता हूं आपको कुछ नहीं आता है, बट डॉक्टर बना दूंगा ये भी मैं मान के चलता हूं, लेकिन तरीके वही होने चाहिए। आप 30 क्वेश्चन छोड़ो, कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मुझे 30 क्वेश्चन तो नहीं करना है। मतलब अब ये डर आपका खत्म हो गया कि पेपर में अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आपके दिमाग में है यार 30 क्वेश्चन छोड़ना तो है, ये वही वाले तो हैं। अपने को क्या करना है, 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट। अपना टारगेट 720 नहीं है, अपना टारगेट 600 है। 600 से 650 जाएंगे, वहां से 670 680 जाएंगे, फिर 690 जाएंगे, फिर 710 जाएंगे, फिर 720 वाला उधर देखेंगे फिर। लेकिन मैं 720 के चक्कर में ऐसा नहीं कर सकता कि सर मैं तो नेगेटिव करके 300 आ गया। दैट इज रॉन्ग, वो रॉन्ग है, और वो मैं कभी भी इंप्रूव नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि आप बार बार गलत जगह पे तीर मारोगे जबकि कहीं और तीर चलाना था। वो नहीं करना है, ठीक है। हमें AIR1 नहीं चाहिए, सिंपल। हमें AIR1 एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। आपके मन में तो एक्सपेक्टेशन है, बेटा सच्चाई में आ जाओ, निकाल दो, ठीक है। आपको सिलेक्शन चाहिए, वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, वो भी 600 से ऊपर। मैं गलत होप्स नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा 720 करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, नहीं। सिलेक्शन करा दूंगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, इज्जतदार कॉलेज में चले जाओगे, ठीक। उसके लिए बेटा आपको ये पहले ये वाला टारगेट को अचीव करना है। प्लीज चेंज योर टारगेट। योर टारगेट इज नॉट 720, योर टारगेट इज 600, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जब 600 हो जाएगा तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर लगता है कि सर मैं बहुत वीक हूं, अगर लगता है कि सर मेरे से शायद 600 भी ना हो, अगेन आप अपने गोल पोस्ट को थोड़ा और नीचे लाओ। कोशिश करो ना कि सर इस बार मैं 120 सवाल ही करता हूं, लेट्स टारगेट फॉर 480 ओनली। एक बार ये वाला टारगेट अचीव हुआ तब आप 520 530 का अगली बार टारगेट बनाओ। देखो सिलेक्शन सबका होगा, लेकिन समय अलग अलग है, समझ रहे हो। किसी का 5 महीने तैयारी करके सिलेक्शन हो सकता है, किसी का 5 साल में होता है। रीजन उसका बैकग्राउंड होता है, पुराना उसने 10 साल 12 साल 12 तक कैसे पढ़ा है उस पर डिपेंड करता है सिलेक्शन। तो अगर वो कमजोर है, और मान के चलता हूं वो बहुत कमजोर है, तो अगर वो कमजोर है तो समय लगेगा। पहली बार 2 तारीख को सोचोगे 720 आ जाए, इट इज नेवर गोइंग टू हैपन। हाँ, पहली बार 500 भी आएगा तो 720 के पूरी चांस है, अगर आप साथ साथ में वैसे बने रहे तो, ठीक है। टारगेट आपका वही होना चाहिए, या तो 120 सेट कर लो या अपने हिसाब से, और सबको अपनी रियलिटी पता होती है यार। अगर आप रियलिटी जियोगे ना, आपको पता है कि मैं कितना कर पाऊंगा। पहली बार 130 का टारगेट बनाओ क्वेश्चंस का, उसके अगली बार 140 क्वेश्चन पे आओ, फिर 150 क्वेश्चन पे आओ। हाँ, तो ये मत कर लेंगे सर मैं तो करूंगा ही 10, वो ना इंसाफी है। इतना स्लो भी नहीं चलना है, ठीक है ना, कि पता लगे इतने साल में कर रहे हो कि तब तक नीट एग्जाम ही नहीं रहा, फिर आप मास्टर बनोगे, है ना। खैर, तो आप अपने हिसाब से करना, 2 तारीख को बेस्ट दे के आना। एक अच्छी बात आपको बता देता हूं, क्योंकि यहां थोड़ा इस सिस्टम में इंटेंशन बड़ा अच्छा है बच्चों को हेल्प करने का। पेपर हम नहीं बना रहे, पेपर मेरा बनाया हुआ नहीं आएगा। मैंने बस टॉपिक लिख के दिया है, ये टॉपिक है बच्चों के, मैंने बस उनको नोट्स दिया है ताकि रेफरेंस मिल जाए कि ये उनका है। अब उनकी मर्जी होगी किस किताब से उठा के दे रहे हैं, किस सोर्स से उठा के दे रहे हैं। हाँ, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी, ठीक। जो एनटीए करता है आपके साथ, आपको नहीं पता है क्या आएगा, हमें भी नहीं पता क्या आएगा, इसलिए पेपर में हो सकता है 1-2 लैंग्वेज एरर भी हो। हाँ, एनसीईआरटी में आईयूपीएसी से पहले वाले सारे पहले 3 पेज, ठीक, उसमें सारी चीजें लिख दी है। आईयूपीएसी से पहले वाले, आईयूपीएसी जब आप खोलोगे ना, सम बेसिक प्रिंसिपल्स, उसमें पहले कॉमन नेमिंग दिया है, उसमें पहले वो जो हमने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन वगैरह वो दिया है, उसके आगे आपको आईयूपीएसी दिया हुआ है, ठीक है। तो आईयूपीएसी से पहले पहले पूरा आएगा, ठीक है। और हाईलाइटेड एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में हाईलाइट करके आपके टेलीग्राम में आज डलने वाला है। डीपीपी कल डलने वाला था बट आज डलने वाला है, ठीक है। प्रिंटिंग में लेट हो गया, ठीक है। तो आपके 200 क्वेश्चंस बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक बन चुके हैं, मैं उसको दे चुका हूं आपको। 200 क्वेश्चन लगा जाओगे, उससे बाहर कहीं नहीं आएगा, ठीक है। बता देता हूं, लॉजिक है, कैमरे पे शायद नहीं बोलना चाहिए बट मैं बोल देता हूं आपसे खोल के। जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, प्रीमियर इंस्टीट्यूट, एलएन, आकाश, दिस दैट, वीएमसी, विद्या मंदिर वगैरह, सीकर टीकर, सबके बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं तो सब एक जगह करके दे दिए, आप सॉल्व कर लो, ठीक है। डोंट डिपेंड ऑन वन सोर्स, एक मेरे क्वेश्चंस पे डिपेंड मत हो, किसी और के क्वेश्चन पे डिपेंड हो, वो महानता नहीं चाहिए अपने को। महान इस बात में है कि आप सारी वैरायटी सॉल्व कर लो। तो मैंने सबके क्वेश्चन उठा के डाल दिए,
चाहे उनके बिगिनर बॉक्स से क्वेश्चन हो, चाहे उनके इंटेक्स क्वेश्चन हो, चाहे उनके एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, चाहे पीवाईक्यूज हो, ठीक, जितने भी बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक के सवाल हो सकते हैं। तो इट इज अराउंड 230, मतलब 230 सवाल है, ठीक है। कोशिश ये रहेगी 250 कंप्लीट करके आपको हम दे दें। टॉपिक वाइज है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। ये टॉपिक किया, फिर उसको क्वेश्चन किया, फिर टॉपिक किया, किसी क्वेश्चन में, किसी टॉपिक में 5 ही क्वेश्चन है। अब जैसे स्ट्रक्चरल फार्मूला स्ट्रक्चरल फार्मूला कंडेंस फार्मूला में ज्यादा सवाल नहीं है, बट वही हाइब्रिडाइजेशन में बहुत सारे सवाल है, डीयू में बहुत सारे सवाल है, ठीक है। आज तक के 250 क्वेश्चन हैं, मिल जाएंगे। प्रिंटिंग कल हो जाता तो कल ही मिल जाता, कल हो नहीं पाया, ज्यादा क्वेश्चन थे, 250 प्रिंट होने में टाइम लगता है। 2 लोग कर रहे हैं, आज शाम तक आपको मिल जाएगा, जब घर पहुंचोगे तब तक मिल जाएगा। सॉफ्ट कॉपी आज मिलेगा, हार्ड कॉपी कल मिलेगा, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी आज डल जाएगा, हार्ड कॉपी कल प्रिंट होकर रखा रहेगा, आप आको ले जाओ, ठीक है। ये रहेगा। हाईलाइटेड एनसीईआरटी आज मिलने वाला है, ठीक है। हाईलाइटेड एनसीईआरटी अगर मान लो आपको पूरा उतना समय नहीं देना है, वो हाईलाइट मैंने किया है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो उस पर, ठीक है। वो हाईलाइट खुद से मैंने किया हुआ है अपने आईपैड पे, और उतनी ही हाईलाइट किया, वर्ड टू वर्ड हाईलाइट किया, पूरा लाइन लाइन ऐसे गोला नहीं घेरा है। वर्ड वर्ड बस पढ़ लोगे ना, केवल वो देख लो कहाँ चमक रहा है, वर्ड वर्ड पढ़ लोगे, हो जाएगा एनसीईआरटी, ठीक है। और एनसीईआरटी वही है जो नोट्स में है, तो बोरिंग फील होगा पढ़ते हुए, पहले बता दो, बोरिंग फील होगा आपको पढ़ते हुए, बट पढ़ लेना एक बार, तसल्ली रहेगा, ठीक है। चलो इतना ही काफी है आज के लिए, धन्यवाद आपको।